दौसा में हम पहुंचे हैं और दौसा के लोगों से जानेंगे, क्योंकि दौसा में उपचुनाव हैं। डॉक्टर कुलाल मीणा, सचिन पायलट की यहाँ पर प्रतिष्ठा दांव पर है। अब सब्जियों की दुकान पे हैं, लोगों से जानते हैं कि इस बार सब क्या हो सकता है। चुनाव के लिए क्या कहेंगे, इस बार कौन भारी है? चुनाव में जगमोहन जी भारी हैं साहब। जगमोहन जी भारी क्यों हो रहे हैं? भारी इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ करोड़ी लाल जी लग रहे हैं। अच्छा। और चारों विधायक लग रहे हैं, चारों विधानसभाओं के। और पब्लिक की भी यही चाहत है कि पार्टी का आदमी आता है तो विकास होगा दौसा का, तरक्की होगी दौसा की। गवर्नमेंट बीजेपी की है, अगर डीसी को जितवा देंगे तो वो एक तरफ कोने में बैठे रहेंगे, क्या मतलब निकलेगा। ये है, इसलिए तो हमारा मत यह है कि जगमोहन जी जीतेंगे चुनाव। आप क्या कहेंगे वैसे? देखते हैं कौन जीतते हैं। फिर भी आपको क्या लगता है, दो कैंडिडेट आपके सामने है? हाँ, जगमोहन जी का ही पलड़ा भारी है, क्योंकि उनके भाई डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मंत्री है कैबिनेट में और उन्हीं की सरकार है, तो इसलिए उनका पलड़ा भारी है। चुनावों के बारे में क्या सोच रहे हो, किस क्या मिजाज है इस बार? डीसी प्रधान डीसी बैरवा क्यों? अच्छा आदमी है, क्या ऐसे अच्छा ही है कि क्या आप सोच कर वोट? सज्जन आदमी है, पहले वो प्रधान भी आपके यहाँ पर रहे हैं, तो अच्छे आदमी है, सज्जन आदमी है, सबके दिलों में राज करते हैं। कोई घमंड नहीं है, सबके लिए प्यार है उसके लिए। तमाम लोग हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया है, आप क्या कहेंगे? चुनाव में जगमोहन मीणा बीजेपी। कारण साहब? कारण है कि एक परिपक्व नेतृत्व मिलेगा दौसा को, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के भाई हैं और वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट है राजस्थान में, तो कहीं ना कहीं दौसा के डेवलपमेंट के लिए बीजेपी का होना जरूरी है। एंटी अगर पार्टी का कोई अगर यहाँ से विधायक बनता है तो आई थॉट दैट कि यहाँ पे इतना होगा नहीं डेवलपमेंट। अब उसकी पकड़ भी है इस क्षेत्र में, यहाँ के बहुत पुराने दिग्गज नेता भी रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी, उसके हिसाब से अच्छा होना चाहिए। लेकिन पिछले कई बार से कांग्रेस यहाँ से जीतती आ रही है, सचिन पायलट भी यहाँ प्रचार करने के लिए आ गए। जी बिल्कुल, कांग्रेस जीतती आ रही है, इतिहास तो ये रहा है, लेकिन इतिहास बदलने के लिए ही होता है। यहाँ से कई बार बीजेपी भी जीती है, पिछली बार शंकर जी जीते थे, यहाँ से सांसद जसकौर जी भी रही हैं बीजेपी से, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जगमोहन जी जीते। सचिन पायलट के मैदान में एंट्री हो गई, अब लगातार प्रचार है, आज उन्होंने स्टार्ट किया, क्या लगता है? अच्छा है, सचिन पायलट आज तो अच्छा है। प्रभाव ज्यादा मिलेगा क्या? तो देखिए, लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और लगातार वो अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ दे रहे हैं कि कौन यहाँ भारी हो सकता है, क्योंकि डीसी बैरवा और सचिन और क्या कहते हैं कि जगमोहन मीणा, ये दो प्रत्याशी हैं। क्या कहेंगे वैसे इस बार चुनावी रण में कौन भारी है, जगमोहन मीणा या फिर डीसी? दोनों में बराबर की टक्कर है, क्योंकि जैसे डीसी भी बैरवा को टिकट मिला है ना, तो हमको ये लग रहा है कि ये बराबर की टक्कर होगा। बराबर की टक्कर है। हाँ, अब देखो जीत गई, ये तो जीत का तो कह नहीं सकते किसी के बारे में। डॉक्टर कुलाल मीणा, पूरी सरकार यहाँ पे लगी हुई है, सचिन पायलट भी अब आ गए। देखो, आदमी कोई भी हो, हमें ये है कि दौसा का विकास होना चाहिए। जो पानी की सुविधा है, पानी अपने दौसा में आना चाहिए। दौसा के अंदर पानी बहुत खराब है, ये तो पता है आपको। बिल्कुल, पानी की बहुत बड़ी समस्या हमने लोगों से समस्या है, पानी की समस्या भी है और ये साफ सफाई है, ये भी देखो, ये भी बहुत बड़ी समस्या है दौसा में, कि बहुत जगह हर जगह गंदगी रहती है। पानी का निकास के लिए स्टेशन से देख लो, कहीं भी देख लो, गंदगी, एक तो सफाई बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये एक बड़ी समस्या है, आपके मुद्दे भी होने चाहिए। और मुद्दे ये बहुत जरूरी है। जैसे अभी थोड़ा जैसे स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर वगैरह हैं, नर्सें हैं, तो अभी पहले की बजाय सुधार हुआ है। उस तरह पानी का है, ये साफ सफाई का ये होना चाहिए। कुलाल मीणा कई बार यहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन देखो वो कहते हैं कि हम वो कांग्रेस से हैं, गवर्नमेंट है बीजेपी, वो कहे पूरा सब कुछ उनके पास नहीं है। पिछली बार तो वो मंत्री भी थे। हाँ, मंत्री भी थे, लेकिन कुछ विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं, अच्छे थे मुरारी लाल, लेकिन मतलब परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन में कुछ नया देखने को मिलता है, हम ये चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए आप कहते हैं? हाँ, परिवर्तन होगी तो नया, तो सब जगह कहीं भी हो कुछ न कुछ नया मिलता है। पुराना है तो ठीक है, वो जिनके खास है वो तो मुरारी लाल अच्छे हैं, हम ये नहीं कह सकते। हो सकता है जगमोहन जी बने चाहे डीसी बैरवा हो, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए, कुछ उससे नया विकास होगा। सर डीसी बैरवा ही आना चाहिए इस टाइम। बैरवा क्यों? कांग्रेस पार्टी गरीब कितने, हमारे लिए गरीब कितने, कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। भाजपा हमारे लिए कोई फायदा नहीं करती। और जिसमें अभी चुनाव हुआ था उस टाइम ये और हो गया हमारे कि अगर भाजपा जीत गई तो हमारी मंडी हट जाएगी, तो हम चाहते हैं कि हमारी मंडी नहीं हटनी चाहिए। और हम गरीब रोज बेरोजगार आदमी हैं, गरीब हैं, तो गरीब कितने हमारे लिए कांग्रेस अच्छी है, तो कांग्रेस ही आनी चाहिए हमारी। तो ये मंडी नहीं हटनी चाहिए आपकी एक मांग है, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो कहीं ना कहीं हमें सहूलियत मिलेगी। बिल्कुल सर, कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस हमें जरूर कहीं ना कहीं दुकान देगी, हमें जगह देगी। हम गरीब आदमी हैं, तो गरीब आदमी के हित में कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस ही आएगी हमारे लिए।
इनकी पीड़ा भी है। इन्होंने कहा है कि इनकी जो ये मंडी की दुकानें हैं, ये दुकान नहीं हटनी चाहिए और इसी को लेकर ये कांग्रेस को की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। हमने तमाम लोगों से बातचीत की है और अलग लोगों की प्रतिक्रिया है। अब देखना है कि दौसा की जनता आखिरकार किसके स्तर पर ताश जो है रखती है और कौन यहाँ से इस घमासान में जीत के आता है। दौसा से कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ दशरथ सिंह।